आपने होर्डिंग लगाई। अब आपने सोचा कि नहीं, मैं 12 महीने ना होर्डिंग नहीं लगाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं 1 महीने होर्डिंग लगाऊंगा, फिर मैं उतार दूंगा, पैसा बचा लूंगा। फिर मैं 15 दिन होर्डिंग लगाऊंगा, फिर मैं उतार लूंगा। फिर मैं 5 दिन लगाऊंगा होर्डिंग, फिर मैं उतार लूंगा। ऐसे कहीं काम चलेगा? हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ संडे चर्चा सीरीज। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, देखते हैं कि इस हफ्ते के आप लोगों के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं और उनको आंसर करने की कोशिश करी जाएगी। तो जिन लोगों को हमारे संडे चर्चा सीरीज के बारे में नहीं पता है, उनको मैं बता दूं, हर संडे 8 AM के ऊपर हम एक वीडियो लेकर आते हैं जहां पर पिछले संडे चर्चा के वीडियो के नीचे कॉमेंट्स के फॉर्म में जो आप लोग क्वेश्चंस करते हैं उनको आंसर करने की कोशिश करी जाती है। ऐसे क्वेश्चंस को उठाया जाता है जिनसे ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो मदद है वो हो सके। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो शिशु यादव का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, हेलो सर, आई होप यू विल आंसर मी इन नेक्स्ट संडे चर्चा डिस्कशन। सर, आई हैव अ ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड वेबसाइट. I created a new page on it 2 months ago, but it's not being indexed. I updated the sitemap and changed the page content, but it still isn't being indexed. सर्च कंसोल इजंट शोइंग एनी एरर्स। देखो, अगर पेज डिस्कवर हो रहा है, मतलब कि गूगल के क्रॉलर्स आपके पेज को फिगर आउट कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, तो फिर उसके बाद बहुत रेयर होगा कि आपको सर्च कंसोल के अंदर कोई एरर जो है वो दिखाई दे। यहां पर 2 मेन सॉल्यूशंस जो है वो होते हैं जब भी आपका पेज जो है वो इंडेक्स नहीं होता है। पहला जो सोल्यूशन होता है वो होता है आपका इंटरनल लिंकिंग का। बट इंटरनल लिंकिंग में भी आप इस चीज को समझें, वो ज्यादा सपोर्ट इस चीज को करता है जब आपके पेज तक क्रॉलर पहुंच नहीं पाता है, तो आप इंटरनल लिंकिंग करते हैं जिससे कि एक वे मिल जाता है क्रॉलर को और वो आपके पेज पर आता है और फिर आपके कंटेंट के बेसिस पे उसको इंडेक्स करने की कोशिश करता है। और जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कंटेंट का। तो मैं पहले वाले तरीकों को और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंटरनल लिंकिंग को आप यूज कर सकते हैं पेज को इंडेक्स कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उस तरीके से आपको यूज करना होगा कि टॉपिकल अथॉरिटी जो है वो बनी रहे। मतलब आप अपनी वेबसाइट के किसी रैंडम पेज से अगर उस पेज को इंटरनल लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका वो वाला पेज इंडेक्स ना हो। आप तो बोलेंगे सर ने बोला था इंटरनल लिंकिंग ठीक से करो तो पेज इंडेक्स हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेबसाइट के किसी भी पेज से आपने इंडेक्स करवाना जो पेज चाहते हैं उसको लिंक दे दिया और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पेज हमारा इंडेक्स हो जाएगा। आपको टॉपिकल अथॉरिटी का ध्यान रखना है। कहने का मतलब ऐसे रिलेवेंट पेजेस से आपको लिंक्स देने सो दैट एक ब्रिज टाइप का बन सके और गूगल का क्रॉलर जब आपके पहले वाले पेज को, जिससे आपने लिंक किया है इंडेक्स करवाने वाले पेज को, उसके कंटेंट को जब रीड करे, उसके कॉन्टेक्स्ट को जब समझे और उसके बाद आपके पेज के ऊपर जाता है, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है, तो वहां पर कुछ ना कुछ रिलेशंस जो है वो होनी चाहिए। एक टॉपिकल अथॉरिटी बननी चाहिए। ऊपर का जो कंटेंट है वो आपका टॉपिक होना चाहिए, उसके नीचे जो आपके कंटेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट वो सब टॉपिक्स हो सकते हैं, उसके बाद जो कंटेंट है वो आपका मेन कंटेंट जो है वो हो सकता है जिसको आप इंडेक्स करना चाहते हैं। तो इस टाइप से फ्लो ऑफ इंटरनल लिंकिंग का होना चाहिए। अगर ये फ्लो बेहतर है तो आपके जो डिफरेंट डिफरेंट पेजेस जिनको आप इंडेक्स कराना चाहते हैं वो भी इंडेक्स हो जाएंगे। ये तो पहला रीजन है। इसका भी इंपैक्ट उतना ज्यादा नहीं होता है अगर आपका पेज जो है वो इंडेक्स नहीं हुआ है। ज्यादातर सिनेरियोज में हमने ये देखा है कि कंटेंट की वजह से ही आपका पेज इंडेक्स नहीं होता है। अब इसको बिल्कुल लेमैन भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज के टाइम में इंटरनेट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट है और गूगल जब भी आपके पेज को इंडेक्स करता है ना, वो बेसिकली अपनी बहुत सारी कंप्यूटेशन पावर को यूज कर रहा होता है और साथ ही साथ अपनी स्पेस को भी यूज कर रहा होता है। बिकॉज वो इंडेक्स करके उसकी मिरर इमेज वगैरह बनाकर रखेगा अपने सर्वर के अंदर, तो भाई वो अपनी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कहें तो वो यूज कर रहा होगा। बट अगर उससे बेहतर कंटेंट कुछ स्पेसिफिक क्वेरीज के अराउंड, जिसके अराउंड गूगल को ये लग रहा है कि आप अपना पेज रैंक कराना चाहते हैं, या जिस टाइप के क्वेरीज को आप अपने पेज के अंदर आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस टाइप के कॉन्टेक्स्ट को आप अपने पेज के थ्रू जो है वो लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उन सारी चीजों के अराउंड गूगल के पास पहले से ही इंडेक्स में कुछ पेजेस हैं, तो हो सकता है वो आपके पेज की इंडेक्सिंग को डिले कर दे। तो थोड़ा बहुत आपको कंटेंट पे भी काम करने की जरूरत है। और अगर आपका कंटेंट बहुत नॉर्मल है, बहुत यूजुअल है, तो पेज इंडेक्स नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि पेज इंडेक्स हो जाता है और उसके बाद फिर से डी इंडेक्स जो है वो पेज हो जाता है, अगर गूगल को अगेन लगता है कि आप अपने पेज के थ्रू कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर पा रहे हैं। तो ये 2 मेजर रीजंस ही होते हैं जिनकी वजह से आपके पेज डिस्कवर हो जाने के बाद भी गूगल के अंदर इंडेक्स नहीं हो रहे होते। तो इनको फिगर आउट करने की कोशिश करें। आई बिलीव आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो आपने चीजें यहाँ पर मेंशन करी कि साइट मैप वगैरह में भी हमने जो है वो हमारे पेज को डाल दिया है, ये बहुत ही शुरुआत की चीज है। मतलब पहले स्टेप पे आपने डाल दिया, ठीक है,
अगर नहीं भी डाला होता तब भी आपका पेज जो है वो इंडेक्स हो सकता था। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि साइट मैप कोई गारंटी नहीं देता है कि आप अपने पेज का यूआरएल साइट मैप में डाल देंगे विच मींस दैट कि पेज इंडेक्स हो जाएगा। सो साइट मैप इज बेसिकली अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे टू प्रेजेंट योर वेबसाइट साइट स्ट्रक्चर इन फ्रंट ऑफ गूगल या फिर जो बॉट्स हैं या जो क्रॉलर्स हैं उनके सामने। तो आई बिलीव आपको आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बिट्टू का है। हेलो सर, आई रिसेंटली कंप्लीटेड माय डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर internships, but the agencies in my area only offer very basic tasks like content posting, shooting, or creating backlinks. There is no exposure to real performance marketing, strategy, or analytics. Sir, in such a situation, what should I do? Should we stay and try to learn on our own? कैसे सीखोगे? अकेले केवल सीख ही सकते हो, इंप्लीमेंट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तो टाइम वेस्ट होता जाएगा। तो केवल सीखना नहीं आपको ना, ऐसे तो कभी कंटेंट यार खत्म ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग ना इस चीज के ऊपर होते हैं कि मैं अपने आप ना बहुत सारी चीजें क्या सीख सकता हूँ। हाँ सीख सकते हो, लेकिन मौका मिलना चाहिए उसको इंप्लीमेंट करने का। जितनी जल्दी आपको उसको इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा ना उतना बेहतर होगा आपके लिए, वरना लर्निंग तो कभी नहीं खत्म होगी ना। कितना कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है अलग अलग लोगों का, मेरा ही इतना कंटेंट पड़ा हुआ है। मतलब मुझे 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया इस चैनल के ऊपर कंटेंट बनाते हुए, और अगर आप देखने बैठोगे ना उस कंटेंट को तो 4 साल आपको लग जाएंगे उस कंटेंट को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई बिलीव आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो ये वाली जो चीज आपने मेंशन करी है, शुड वी स्टे एंड ट्राई टू लर्न ऑन आवर ओन, ये बात थोड़े टाइम के लिए तो लागू होती है कि ठीक है शुरुआत करना चाहते हैं आप कर लें। सेकंड आपने यहां पर पूछा है, और इज इट बेटर टू मूव टू बिगर सिटीज लाइक दिल्ली और गुड़गांव वेयर हाई क्वालिटी एजेंसीज एंड रियल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट। हाँ, अगर आपके पास स्कोप है आप जाकर वहां पर रह सकते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, नई चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए। अदरवाइज आज के टाइम ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। अगर आप डिजर्व करते होंगे, अगर आपने ठीक तरीके से सीखा है, फंडामेंटली भी अगर आपने चीजें ठीक तरीके से सीखी, क्योंकि जब मैं ये कहता हूं ना कि अगर आपने चीजें ठीक तरीके से सीखी हैं तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर लेंगे, तब लोगों का ये मानना रहता है कि सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, और डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज जो है वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो है मांग रहे हैं इंटर्नशिप्स के अंदर भी। इसका मतलब आप रॉन्ग एजेंसीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। आप ऐसी एजेंसीज में अप्लाई करें जहां पर इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट उन्होंने फ्रेशर जो है वो मेंशन किया हो, या ये मेंशन किया हो कि आपको फंडामेंटल नॉलेज डिजिटल मार्केटिंग या परफॉर्मेंस मार्केटिंग की होनी चाहिए। जिस भी डोमेन में वो आपको इंटर्नशिप ऑफर करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एसईओ में ही, तो एसईओ की फंडामेंटल आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। एक पर्सन जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास एक्सपीरियंस कहां से होगा? लेकिन अगर उसके पास एक बेसिक फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं है, मतलब उतनी नॉलेज जितनी मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मेरा 15-20 घंटे का जो वीडियो देख लेंगे एसईओ का, जो हमारा लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग कोर्स है, उसके बाद जितनी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, जितनी आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितने आपके पास लॉजिक होने चाहिए एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो नहीं है तो मैं भी आपको इंटर्नशिप ऑफर नहीं करूंगा। तो अगर आप कहीं पर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करें तो बिल्कुल खाली हाथ नहीं चले जाना है कि नहीं नहीं सर हमने तो अप्लाई इसलिए किया था क्योंकि आप बैठ के हमको सिखाओगे। नहीं, वो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको खुद से तैयार करके जानी है। जैसे मैंने बताया 20 घंटे का वीडियो अगर आप वो देख लेंगे, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, मैं केवल एक एग्जांपल बता रहा हूं। एक और एग्जांपल है मेटा एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमने 20 घंटे का वीडियो डाला हुआ है, उसको अगर आप देख लेंगे तो आप इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। कोई अगर कोर्स आप कर लेंगे तो इंटर्नशिप के लिए रेडी हो जाएंगे। अब जो चीजें फंडामेंटली आनी चाहिए वो अगर नहीं आएंगी तो कोई भी आपको इंटर्नशिप जो है वो नहीं देगा। फिर आप उसको तरीका कुछ भी बताएं आप कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए उन्होंने इंटर्नशिप नहीं दी, या मैंने कोर्स नहीं किया था इसलिए मुझे इंटर्नशिप नहीं मिली। द ट्रुथ इज कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे। आप यूट्यूब से भी सीख के जाएं, और अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है आपको इंटर्नशिप जो है वो मिल जाएगी। कौन सी ऐसी कंपनी है, लॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है जो अच्छे टैलेंट को नहीं रखना चाहती, कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी है? भाई आप आ जाओ, मैं कहता हूं कि आप आईआईटी से कोर्स करके आ गए, आईएम से कोर्स करके आ गए, फंडामेंटल चीजें आपको नहीं आती, बट आपने एवरेज कहीं से कोर्स किया, बट फंडामेंटल चीजें भी आपको क्लियर है। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप बताओ मैं किसको चूज करूंगा? सेकंड वाले को जिसने नॉर्मल जगह से कोर्स किया लेकिन फंडामेंटल्स के बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वैल्यू ऐड कर सकता है इंटर्नशिप के ड्यूरेशन के दौरान ही। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं। तो इंटर्नशिप इज नॉट अ बिग चैलेंज, आप ट्राई करने की कोशिश करें, बट अपने फंडामेंटल्स पहले मजबूत कर ले। देख लेना इंटर्नशिप रोड मैप या इंटर्नशिप्स की प्रिपरेशन से रिलेटेड अगर हमारे चैनल के ऊपर मेरे कुछ वीडियोस हैं तो उनको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, इसी में आगे भी आपने मेंशन किया हुआ, योर गाइडेंस विल हेल्प मी एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम एंड आर कंफ्यूज्ड अबाउट हाउ टू ग्रो इन दिस फील्ड। देखिए तरीका वही है जो मैंने आपको बताया, और आप समझिए, करना आपको पड़ेगा। मेरा काम है आपको बताना, मैं आपको हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता, कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं करेंगे। फिर आप बोलोगे कि सर आप थ्योरी में बताकर चले गए। अरे ये सारी चीजें थ्योरी में ही तो समझाने वाली हैं, अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल तो तुम खुद ही कर लोगे। आई बिलीव आपको चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सलीम का है, सर मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और 1 ईयर हुआ है मुझे इस फील्ड में आए हुए, बट मैं एक बात से कंफ्यूज है, मुझे अपना सारा ध्यान डिजिटल मार्केटिंग पर देना चाहिए या एआई को
सीखना चाहिए, क्योंकि एआई की वजह से बहुत सी चीजें चेंज हो गई हैं और हो रही हैं। ऐसी सूरत हाल में मुझे ज्यादा फोकस किस स्किल पर करना चाहिए, क्योंकि अभी मैं लर्निंग स्टेज के ऊपर हूं। आप समझो इस बात को कि एआई आपको सपोर्ट करेगी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, बट आपको जो मेन फोकस करना है मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करना है। बिकॉज जब डिजिटल मार्केटिंग की बात होती है तो लोग टूल्स तक ही सीमित हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के ही कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं। जो आप ऑफर्स लगाते हैं, मान के चलते हैं आपने कोई बैनर बनाया, उसके ऊपर आपने कोई ऑफर लगाया, या कोई ऐड बनाया, बेसिकली बैनर नहीं, कोई ऐड आपने बनाया और उस ऐड के ऊपर आपने ऑफर लगाया। वो ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है या मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है? मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। अगर मैं वैल्यू लैडर के कॉन्सेप्ट की बात करता हूं तो क्या वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है या डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है? वो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। बट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, दैट इज व्हाई आप डिजिटल मार्केटिंग जो सीख रहे होते हैं। तो बहुत सारे लोग जब हम डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ पर केवल टूल्स वगैरह को सिखाने की बात करी जाएगी, और जब टूल्स वगैरह को सिखाने की बात करी जाएगी तो फिर वो कंफ्यूज होने लगते हैं कि अरे ये भी एक टूल है, आना चाहिए। गूगल एनालिटिक्स भी एक टूल है, ये भी आना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी भी एक टूल है, ये भी आना चाहिए। गूगल एड्स भी आना चाहिए, फेसबुक एड्स भी आना चाहिए, फनल वाले टूल्स भी हमारे आने चाहिए, और एआई वाले बहुत सारे टूल्स आ गए। अब मैं कौन सा टूल सीखूं और कौन सा ना टूल सीखूं, और यहीं पर आकर गाड़ी जो है वो फंस जाती है कि एआई आ गया, अब मैं कौन से टूल सीखूं और कौन से टूल्स ना सीखूं। अगेन, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर में बताया कि लेट्स कम बैक टू द फंडामेंटल। जो फंडामेंटल चीजें हैं उनको पहले सीखने की कोशिश करें। अभी अगर आप चैनल के ऊपर देखेंगे तो लीड जनरेशन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए। किसी में मैंने गूगल एड्स डैशबोर्ड्स, मेटा डैशबोर्ड्स की बात नहीं करी। वहां पर मैं जो बिजनेस की फंडामेंटल मैट्रिक्स हैं उनके बारे में ज्यादा जो है वो बातचीत कर रहा हूं। एंड द रीजन इज कि लोग उसी चीज को मिस कर रहे हैं। नो मैटर प्लेटफॉर्म ऑफ गूगल यूज करना चाहे, गूगल यूज करे, मेटा यूज करना चाहे, मेटा यूज करे, कहीं पर आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, कहीं पर नहीं मिलेंगे। किसी टाइप की ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है, किसी टाइप की ऑडियंस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं होती है। कल को एक नया प्लेटफॉर्म आ जाएगा, हो सकता है यहाँ की पूरी ऑडियंस जो है वो दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर शिफ्ट जो है वो हो जाए। उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप क्या करेंगे? क्या आप अब उस तरीके से पूरी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की कोशिश करेंगे या मार्केटिंग सीखने की कोशिश करेंगे? नहीं। मार्केटिंग वही है जो आज से 50 साल पहले रेडियो के अंदर, 40 साल पहले रेडियो के अंदर जो एड्स आते थे, वही फंडामेंटल्स टीवी में यूज हुए, वही फंडामेंटल्स जो है वो पेपर प्रिंट में यूज हुए, वही फंडामेंटल्स आज डिजिटल मार्केटिंग में यूज हो रहे हैं। तो फंडामेंटल्स आर सेम, मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स आर सेम। कितनी बार मैंने मार्केटिंग की बुक जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करी, मार्केटिंग के फ्रेमवर्क्स मैंने आपको रिकमेंड किए। उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट करने का जो तरीका है वो बदल गया, तो वो तो टाइम के साथ चीजें बदलेंगी, इसीलिए आप नई चीजों को जो है वो सीख रहे हैं। बट अगेन, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एआई सीखना कहीं से मेल नहीं खाता है। इट्स लाइक कि आप एआई को और कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, वो आपको समझने की जरूरत है। तो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आप डिजिटल मार्केटिंग यूज करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। क्यों? क्योंकि आज एक कोर्स के अंदर आप ये नहीं सब कुछ सीख सकते कि पूरी तरीके से एआई को कैसे सीख कर डिजिटल मार्केटिंग करी जाए। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप लैंडिंग पेज वर्डप्रेस के ऊपर बनाते हैं तो एआई के बहुत सारे टूल्स हैं जिनके थ्रू आप लैंडिंग पेज बना सकते हैं। कल को और ज्यादा टूल्स आ जाएंगे जिनके थ्रू आप लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। सो द पॉइंट इज कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा, मैं अपनी ऐड की कॉपी ना एआई के थ्रू लिख सकता हूं, मैं अपने लैंडिंग पेज की कॉपी एआई के थ्रू लिख सकता हूं, मैं अपने लैंडिंग पेज एआई के थ्रू बना सकता हूं, मैं अपने कोई कॉन्सेप्ट जो है वो एआई के थ्रू बना सकता हूं, मैं अपनी प्रेजेंटेशन एआई के थ्रू बना सकता हूं, मैं कुछ आइडियाज अगर मेरे को निकालने वो मैं एआई के थ्रू निकाल सकता हूं। इट्स लाइक दैट कि आपको ये समझने की जरूरत है। अब एआई में सीखने की क्या जरूरत है? कुछ फंडामेंटल चीज है, वो तो अगर आपका आईक्यू ठीक है तो आप ऐसे भी सीख जाओगे। जैसे ही प्रॉब्लम आपके पास आएगी उसके सॉल्यूशन की तरफ जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा। जब आपको ये समझ में आएगा कि मेरे को ऑटोमेशंस कुछ बनाने, मेरे कुछ वर्कफ्लोज जो है वो बनाने अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या क्लाइंट के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे एआई वर्कफ्लो जो है वो बनाने की जरूरत है। तो फिर आप थोड़ा सा उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले ही आप ये डिसाइड कर लें कि डिजिटल मार्केटिंग तो बचेगी नहीं, केवल एआई बचेगा। तो लेट्स लर्न द एआई। अगर एआई डेवलपमेंट आप सीखना चाहते हैं, दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। उसका फिर डिजिटल मार्केटिंग से कोई लेना ही देना नहीं। इट्स लाइक कि सर मैं बायोलॉजी सेलेक्ट करूं या कॉमर्स सेलेक्ट करूं, ये आपकी ऊपर डिपेंड करता है। आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि सर कॉमर्स की डिमांड कम हो जाएगी तो क्या मैं बायोलॉजी सेलेक्ट कर लूं। ये तो आपको देखना है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है, राइट? तो डिजिटल मार्केटिंग एंड एआई बहुत अलग अलग दोनों फील्ड्स हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में काम करना चाहते हैं और एआई में कुछ डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस वगैरह सीखने की जरूरत जो है वो होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल अलग जो चीज है वो है। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि एआई का यूज होगा डिजिटल मार्केटिंग में, ये एआई बिल्कुल 100% डिजिटल मार्केटिंग को रिप्लेस कर देगी, उस नजरिए से मेरे को एआई सीखना है बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग डेड हो रही तो अब मैं एआई की तरफ जाऊं, वो होने ही वाला नहीं। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक 1%, नॉट इवन 1% ऑफ द मार्केटिंग। और मार्केटिंग कभी नहीं खत्म हुई। जब तक कंज्यूमर्स हैं, जब तक ब्रांड्स हैं, जब तक बिजनेसेस हैं, जब तक जो है वो कोई सामान मार्केट के अंदर बिक रहा है, मार्केटिंग कैसे खत्म हो जाएगी? तो टाइम के साथ ही चीजें जो है वो
बदलती गई। इससे पहले लोग परेशान हुए होंगे कि उनको प्रिंट मीडिया के अराउंड जो चीजें हैं वो सीखनी है। आज लोग डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंस्टाग्राम एड्स, मेटा एड्स, गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिकॉज ये इसका दौर है। कल को कोई और चीज आ जाएगी, फॉर एग्जाम्पल ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के एड्स और ज्यादा पॉपुलर हो गए, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा? हो सकता है आपके हाथ के ऊपर जो स्मार्ट वॉच हो उसके अंदर एड्स आने लगे, उसका कोई ओएस बन जाए, स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो आने लगे, वहां पर एक प्लेटफॉर्म कोई कंपनी लॉन्च कर दे, लेट्स से मेटा ही अपने इकोसिस्टम से कोई नया प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च कर देता है, उसके अंदर जो है वो एड्स आने लगे, फिर क्या होगा? तो इस तरीके से जो ये डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हैं एडवर्टाइजमेंट्स के या मार्केटिंग के, वो तो चेंज होते ही रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बट इट डजंट मीन कि मार्केटिंग का कोर जो है वो हिल जाएगा। आई बिलीव जो मैं समझाना चाहता हूं वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, सर आई हैव अ क्लाइंट जिनका टिकट प्राइस 25 लाख से स्टार्ट है, बट उनका मंथली बजट सिर्फ 30,000 है, उसमें भी वो कंटिन्यू कैंपेन्स रन नहीं करते हैं, लाइक 15 डेज कैंपेन चलाते हैं, 15 डेज बंद कर देते हैं, लीड्स कभी कभी 3-4 आती हैं, देन सब रिस्टार्ट हो जाता है कैंपेन्स बंद होने की वजह से, तो क्या उनको कभी अच्छी लीड्स या परफॉर्मेंस दे सकते हैं? ऐसे वर्क से नहीं दे सकते। और उनको ये मेरा कमेंट भी जो है वो सुना दीजिएगा अगर वो सुनना चाहे। नहीं दे सकते मत करिए भाई, ये आई एम नॉट श्योर क्यों ये चीज लोग करते हैं। देखो बहुत ही सिंपल चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप 25 लाख का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, मार्केटिंग में आपको कितना कॉस्ट जो है वो खर्च करनी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिटेबल होने के लिए, या जो आपका यूनिट इकोनॉमिक्स है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कितना पैसा मार्केटिंग में खर्च कर सकते हैं? मैं मोटा मोटा मान के चलता हूं कि आप 10% तो खर्च कर सकते हैं मिनिमम, इससे ज्यादा ही जनरली हो जाता है मार्केटिंग के अंदर अगर आप B2B बिजनेसेस वगैरह के लिए लीड जनरेशन करें, बिकॉज वहां पे LTV वगैरह भी कंसिडरेशन में आ जाती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम LTV वगैरह को भी ध्यान में रखने की जरूरत होती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप फर्स्ट ऑर्डर पे ही प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, जहां पर आप रिटेनर्स ले रहे होते हैं, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू हो रहा होता है, वहां पर आप कभी भी फर्स्ट ऑर्डर पे प्रॉफिटेबल नहीं होते हैं। 2 मंथ के बाद, 3 मंथ के बाद जो है वो आप प्रॉफिटेबल होते हैं, इसी को पे बैक पीरियड जो है वो बोलते हैं। अब देख लीजिएगा आप लोग, हो सकता है इस संडे चर्चा के आसपास एक वीडियो आए जिसमें मैं बिजनेस बेस्ड मैट्रिसेस की बात कर रहा हूं। प्लीज 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 आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे और इस क्वेश्चन का आपको आंसर भी मिल जाएगा। वापस आते हैं उसी चीज के ऊपर, 25 लाख का आप रेवेन्यू जो है वो करना चाहते हैं और उस 25 लाख रुपए के रेवेन्यू के लिए मिनिमम अगर 10% का भी मार्केटिंग स्पेंड में मान के चलूं 25 लाख के रेवेन्यू को करने के लिए, तब भी आपको 2.5 लाख रुपीस खर्च करने पड़ेंगे और हो सकता है शुरुआत में इससे भी ज्यादा अमाउंट जो है वो आपको खर्च करना पड़े, बिकॉज अगर ये रिटेनर में जाता है या ये रिकरिंग रेवेन्यू किसी तरीके से होता है या LTV का कॉन्सेप्ट इस टाइप के बिजनेस के ऊपर लगता है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और भी ऊपर जो है वो जाएगी। और ये जो आप बार बार प्ले पॉज आप करेंगे, इससे प्रॉब्लम होगी एल्गोरिथम्स को लर्न करने में। तो आप दोनों तरीके से प्रॉब्लम जो है वो फेस करेंगे। एक तो जो आपकी बिजनेस की मैथ्स है वो क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है, कि आप खर्च कर रहे हैं 30,000 रुपए, ठीक है, मंथली बजट 30,000 का ही है केवल आपका, इससे नहीं होने वाला। इससे आप ना अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि ठीक है लग गया तो लग गया, तो लग गया तो लग भी सकता है, बट उसमें भी आप बंद कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं, इससे नहीं चलेगा। थोड़ा सा मार्केटिंग को मार्केटिंग की तरीके से आपको लेना पड़ेगा। अब आप ऐसे समझिए, आपने होर्डिंग लगाई, अब आपने सोचा कि नहीं मैं 12 महीने ना होर्डिंग नहीं लगाता हूं, मैं क्या करता हूं, मैं 1 महीने होर्डिंग लगाऊंगा फिर मैं उतार दूंगा, पैसा बचा लूंगा, फिर मैं 15 दिन होर्डिंग लगाऊंगा फिर मैं उतार लूंगा, फिर मैं 5 दिन लगाऊंगा होर्डिंग फिर मैं उतार लूंगा। ऐसे कहीं काम चलेगा? आप बताइए, नहीं चलेगा ना। तो आप समझिए ना, इस तरीके से चीजें ऑप्टिमाइज ही नहीं हो पाएंगे। 15 दिन आपने लगाया, फिर 15 दिन किसी और ने लगाया, फिर किसी और ने लगाया। अब 15 दिन में आपके पास कुछ क्वेरी आई, उनके ऊपर आप काम करें, फिर गए 15 दिन बाद फिर से लगा दिया आपने अपनी होर्डिंग। ऐसे काम थोड़ी ना चलता है। तो आप इस बात को समझिए, रियलिटी यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप माने उस चीज को, ना माने ये आपकी मर्जी। इतना टाइम हो गया हम लोग, इतने साल हो गए हम लोग को काम करते हुए, लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि जितना भी रेवेन्यू आप जनरेट करना चाहते हैं, एटलीस्ट उस प्रोपोर्शन में कुछ मार्केटिंग बजट तो रखिए। अगर उस प्रोपोर्शन में कुछ मार्केटिंग बजट नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ना मार्केटिंग बजट का पता है, रेवेन्यू का पता है कि मेरी लीड क्लोज होनी चाहिए और इतना बिजनेस आना चाहिए, बट मार्केटिंग बजट का कुछ पता ही नहीं, उसकी कोई रिवर्स कैलकुलेशन ही नहीं है। तो 10%, 15%, 20% कितना मार्केटिंग बजट आप डालेंगे उसके एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एटलीस्ट उतना थ्रेशोल्ड जो है वो आपको बना के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ठीक है, मान के चलते हैं हमारा 2 लाख का मार्केटिंग बजट है तो मैं उसको स्प्लिट कर दूंगा 3 महीने में, 4 महीने में। ऐसे नहीं होता है। अभी जिस बजट की जरूरत है, जिस तरीके से एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज होने की जरूरत है, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ज्यादा एक्विजिशन के लिए कम बजट, वो भी स्प्लिट फॉर्म में, अच्छे से एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग जो है वो चीजें नहीं हो पाएंगी। आई बिलीव आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपका सजेशन क्या रहेगा, उनको कितना बजट स्पेंड करना चाहिए, लीड्स कब क्वालिटी वाली आएंगी, क्योंकि उनका टिकट प्राइस भी 25 लाख से स्टार्ट है और उनका निश
वेब डेवलपमेंट का है बिग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, भैया बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप उतनी कैक अफोर्ड ही नहीं कर सकते जितनी बड़ी कंपनीज जो वेब डेवलपमेंट के अंदर एड्स रन कर रही हैं वो उतना कैक अफोर्ड कर सकती। आप अपॉइंटमेंट फनल वगैरह के ऊपर जाएं और आपके पास तगड़ा पोर्टफोलियो होना चाहिए, आपके पास तगड़े ऑफर होने चाहिए, तब जाकर आप वहां पर एक्विजिशन कर पाएंगे। आपको मेरी बात हो सकता है थोड़ी सी गड़बड़ लगे, बट सच्चाई यही है। वेब डेवलपमेंट के अंदर B2B बिजनेसेस में आप उतनी जल्दी लोअर कैक के ऊपर नहीं आ पाएंगे, और आपके कॉम्पिटिटर जो काफी टाइम से चला रहे होंगे चीजें, क्योंकि उनकी पाइपलाइन वगैरह के अंदर चीजें होती हैं, उनके पास एक वेटेड पाइपलाइन के कैलकुलेशंस होते हैं, उसके बेसिस पर वो ज्यादा अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं, ज्यादा कैक पे ऊपर सरवाइव कर सकते हैं। यू डोंट नो कि उनके पास कितना अमाउंट है, कितनी फंडिंग है, तो बहुत सारी चीजें। दूसरी चीज जो आपने बताई कि आपकी क्वालिटी लीड्स कब आएंगी, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आपकी क्वालिटी लीड्स कब आएंगी जब मुझे कुछ नहीं पता है, केवल ये 3-4 कमेंट्स के। उससे पहले आपने पूछा कि उनको कितना बजट स्पेंड करना होगा, दैट आई ऑल्सो कैन नॉट कैलकुलेट और टेल यू बाय जस्ट सीइंग दिस कमेंट। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीवन कि आप क्यों नहीं इस चीज का आंसर कर पा रहे हैं। अगर मैं मैथमेटिकली कुछ निकाल सकता हूं इसका आंसर, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? ऐसा क्या है, मैथमेटिकली तो मैं भी निकालूंगा ना, मैं अपने अनुभव से थोड़ा सा एलिमेंट ऐड कर पाऊंगा, बस जो मैंने अभी तक आपको बताया। इसके अलावा मेरे को भी कुछ चीजों को कैलकुलेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मीडिया प्लान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकली चीजें करनी पड़ेंगी। तो चीजें आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज आपके अगेन फंडामेंटल्स नहीं क्लियर, आपकी पूरी फनल नहीं क्लियर है। यू आर जस्ट रनिंग एड्स एंड एक्सपेक्टिंग कि लीड का कन्वर्जन आया कि नहीं आया। बस समझ में आ रही? हो सकता है खराब लगे मेरी बात, बहुत सारे लोगों को खराब लगती है, और इसीलिए कई बार ना मैं सोचता भी हूं कि ये चीजें बोलूं या ना बोलूं, इस तरीके समझाने की कोशिश करूं कि आप कहां गलती कर रहे हैं या ना करूं, बट कई बार फिर फ्लो में मेरे को बोलना पड़ता है, लोगों को मेरी बात खराब लग जाती है। बट ये कैलकुलेशन आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं सीख रहे मीडिया प्लान बनाना? आपको सीखना चाहिए मीडिया प्लान बनाना। आप वही कैलकुलेशन जैसे मैं करता हूं वैसे आप करने की कोशिश करें, बिजनेस ओनर के साथ बैठे उसकी बिजनेस की मेट्रिक को प्लॉट करने की कोशिश करें। मैंने बताया ना कि इस वीडियो के आगे पीछे कहीं ना बिजनेस मेट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो आएगा, प्लीज देखिएगा उस वीडियो को, सारी ये गणित जो है वो क्लियर हो जाएगी। मैं भी बिना कैलकुलेट किए नहीं बता पाऊंगा। आई बिलीव समझ में आ गया होगा आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर, और बहुत लोगों को मदद जो है वो मिली होगी। अच्छा, कुछ लोग यानी कि आपका प्रोस्पेक्ट वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, और वो बस ये सुनना चाहते हैं कि आप उनको बेहतर लीड लाकर दे देंगे, बहुत जबरदस्त बिजनेस आ जाएगा, और कुछ मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन नहीं चाहते हैं, फिर तो यार काम ही मत करो उनके साथ। मतलब जो केवल यही सुनना चाहता है कि आप बस गारंटी ले लो, उसका बिजनेस कैसा भी हो, उसका बजट कितना भी हो, कम से कम बजट लगे, अच्छे से अच्छी लीड्स आए, बिल्कुल बिजनेस बढ़ जाए, ये ठीक है और हो भी सकता है ऐसा। बट जब आप मीडिया प्लान बना रहे हैं या जब अपनी कैलकुलेशंस कर रहे हैं, जब अपनी बिजनेस मेट्रिक को प्लॉट कर रहे हैं, तो क्या ये चीज उसके अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही? अगर उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो हो सकता है, पर अगर उसके अकॉर्डिंग ही नहीं बैठ रहा है, तो मैं अगर होता हूं तो मैं मना कर देता हूं, ये चीज नहीं होने वाली। आपको समझ में आए तो आप कर लो, खुद से करना चाहो खुद से कर लो, किसी और से करवाना चाहो किसी और से करवा लो। तो कई बार ना लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को अच्छा लगता है। एक मैं कॉन्फिडेंस दे दूं, अरे टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा सर, हर भर भर के लीड जो है वो आपके पास आने लगी, और नहीं आई उसके बाद क्या, हर कोई हाथ खड़ा कर देगा। बट हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपरली मैथमेटिक्स के हिसाब से उसको बता रहे हैं, तो उसमें उसको भी डाउट आ जाता है कि अरे हो भी सकता है कि ना है, तो हो सकता है हमें प्रोजेक्ट भी ना दे। बट बात बिल्कुल क्लियर है कि देखो ये मैथ्स है, और समझदार बंदे ना पूरा साल भर का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि उनको पता है कि दे आर इन द राइट हैंड्स। तो यहां पर मैं कुछ अपनी चीजें या अपनी बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट कि क्या सामने बैठे पर्सन के जवाब को आप क्वांटिटेटिव तरीके से समझा सकते हैं, और क्या जो आप जवाब दे रहे हैं उसके पीछे आप कॉन्फिडेंट हैं या नहीं। आप कॉन्फिडेंट तब होंगे जब वो मैथ्स आपके सामने होगी, वरना क्लोज करने के लिए तो आप भी बोल सकते हैं कि हाँ आएंगी लीड सर, बहुत लीड्स आएंगी, बहुत कन्वर्जन होंगे। तो पता तो होना चाहिए ना कि किस कैलकुलेशन के बेसिस पे आप ये बोल रहे हैं। कुछ चीजें कैलकुलेट करी जा सकती हैं, कुछ चीजें प्रिडिक्ट करी जा सकती है, बट इसके लिए बहुत एनर्जी लगेगी, बहुत टाइम लगेगा, बिजनेस ओनर के साथ बैठना पड़ेगा, उसको अपनी पूरी किताब खोल के आपको बतानी पड़ेगी कि उसका ग्रॉस मार्जिन क्या है, वो सारी चीजें क्या है, फिर उन के बीच के गैप्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये कितनी कैक पे प्रॉफिटेबल होगा। 5,000 रुपए का अगर इसका मैं कन्वर्जन लाकर दे रहा हूं, लीड की नहीं बात कर रहा हूं, कन्वर्जन की बात करूं, तब भी क्या है, प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो वो तो पता चले ना कि 20,000 की कैक के ऊपर ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाता है। तो 20,000 की कैक के ऊपर अगर ये नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर जाता है, तो मेरे को
इसको प्रॉफिट दिलाने के लिए उससे नीचे की कैक लानी पड़ेगी, तो क्या उसकी मैथ्स बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, वो आपको समझना पड़ेगा। कुछ आपको ऐसी चीजें प्लॉट करनी पड़ेंगी, लीड की कॉस्ट इतनी आई, लीड से कन्वर्जन इतने हुए, तो इसके बेसिस पर कैक इतनी पड़े, थोड़ा और ऊपर नीचे कर लो, कन्वर्जन एक बार 5% के बेसिस पे कर लिया, एक बार 4 के बेसिस पे कर लिया, एक बार 3 के बेसिस पे कर लिया, 8-10 वेरिएशंस बना लो, देखो उसके बाद एड्स चलाने के बाद किस वेरिएशन के आप सबसे ज्यादा क्लोज हो। करते हैं लोग क्या ये? यहां तक अगर जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं ईमानदारी से बताइएगा, करते हैं आप? नहीं करते। मैं तो रोज अलग अलग लोगों से मिलता हूं, कोई कुछ बात बताता है, कोई कुछ बात बताता है, बहुत कम लोग हैं जो ये काम करते हैं। क्लाइंट से थोड़ा सा ब्रीफ लिया, एड चलाने शुरू कर दिए। अच्छा, क्लाइंट भी वही एक्सपेक्ट करते हैं। मैं दोनों साइड देख चुका हूं, एजेंसी की भी साइड देख चुका हूं, मैं फ्रीलांसर से भी बात करता हूं, जो लोग इन हाउस टीम में रहते हैं उनसे भी बात किया होगा। ये कोई नई चीज तो नहीं है मेरे लिए, क्लाइंटों से खूब बात किया होगा। तो क्लाइंट भी जल्दबाजी में रहते हैं, अरे तुम ऐड चलाओ, ऐसे चलाओ, वैसे चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, ये क्यों चला दिया, वो क्यों चला दिया। वो भी जल्दबाजी में रहते हैं, उनके पास भी टाइम नहीं है, वो भी टाइम नहीं देना चाहते हैं कि 15 दिन का टाइम जो है वो क्लाइंट दे सामने वाले पर्सन को, भैया तुम सब ना कैलकुलेशन करके ला कर दो। बट वो क्या चाहते हैं, ऑनबोर्ड होने से पहले कैलकुलेशन करके ला कर दे दो। अब एजेंसीज क्या करती हैं, इस चीज को अवॉइड करती, फ्रीलांसर्स क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्योंकि वो चाहते हैं कि 15 दिन तक वो फ्री में क्यों काम करें। भाई रिसर्च वर्क करना भी, या सारी कैलकुलेशंस करना भी, या सारी प्लॉट करना भी पैसे का काम है। अच्छा, जैसे ही क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाता है, उसके बाद अगर सामने वाला पर्सन ऐड चलाने में थोड़ा भी टाइम लगाए, तो बिजनेस ओनर को क्या लगता है कि अरे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम इन्होंने रिसर्च में लगा दिया, इतना टाइम कैलकुलेशन में लगा दिया। तो कोई भी इंसान एडजस्ट करने को तैयार नहीं होता है, तो प्रॉब्लम होती है। बिजनेस ओनर्स भी नहीं तैयार होते हैं, जो एजेंसी ओनर है, फ्रीलांसर है, वो भी नहीं तैयार हो रहा है। और उसमें सफर क्या करता है, एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस सफर करता है, बिकॉज उसकी प्रॉपर रिसर्च हुई नहीं, आपने एड्स ऐसे ही चला दिया, काम चल गया। वरना पता सबको है, अगर टाइम मिल जाए तो सब बहुत बेहतर एड रिसर्च कर ले, सब बहुत अच्छी मैथ्स प्लॉट कर ले, सब बहुत अच्छे कैंपस जो है वो चलाने लगे। है या नहीं है? मतलब जिन लोगों को लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। संडे चर्चा इसीलिए है, मैं भी खुल के बात करता हूं, आप भी खुल के जवाब दीजिए कि रियलिटी क्या है, तभी कुछ जो सोल्यूशंस है वो निकल पाएंगे। वरना सोल्यूशन क्या निकलेगा, आप सीधे सवाल पूछते हो, मैं सीधे जवाब दे दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। सोल्यूशंस निकालने के लिए, चीजों को थोड़ा कॉन्क्रीट करने के लिए, आपको बेहतर करने के लिए, दोनों ही साइड्स पे, चाहे वो बिजनेस ओनर्स हो, चाहे वो एजेंसीज हो, चाहे वो फ्रीलांसर्स हो, चाहे वो मीडिया बायर्स हो, चाहे वो इन हाउस टीम हो, आप लाखों करोड़ों रुपए का एड स्पेंड करने को तैयार है। एक साथ नहीं तो धीरे धीरे आप वो करने को तैयार है, बट आप 15 डेज 20 डेज इनिशियली शुरुआत के रिसर्च करने को तैयार नहीं। और अगर लोग तैयार भी हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर जाए, उसमें लड़ाई फंसी रहती, जल्दबाजी। तो ऐसी चीजें बिगड़ जाती, एट द एंड ऑफ द डे चीजें बिगड़ जाती। तो हम लोगों के साथ वही क्लाइंट्स काम कर पाते हैं, उन्हीं को मजा आता है जिनके पास ना बहुत हड़बड़ाहट नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि उनको ही पता है ना कि यार इस चीज को प्लॉट करने में टाइम लगेगा, निकालने में टाइम लगेगा, एनालाइज करने में टाइम लगेगा, और उसके बाद कुछ चीजें आएंगी, फिर हम डेटा बैक डिसीजन लें। वरना आप भी कहोगे सर जी ऐड चला दीजिए, हम भी कहेंगे चला दीजिए, चल गया ऐड, काम खत्म हो गया। तो आई बिलीव चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो गया इस क्वेश्चन का, बट आई थिंक सो कुछ प्रोडक्टिव लेकर जरूर जाएंगे आप इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट इज sir, how to price our digital marketing services and how to create good offers? What is an example of good offer? Is guaranteeing result a good offer only? नहीं, हम तो कभी गारंटी नहीं देते हैं। Many internet gurus talk about creating irresistible offers. हाँ, ऑफर्स होनी चाहिए, बट गारंटी दे देना ये कोई ऑफर नहीं है, ठीक है। आप ऑफर्स के ऊपर और ज्यादा जो काम है वो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, सर आई वांट टू आस्क समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस हु वांट टू एंटर डिजिटल मार्केटिंग इन 2026. AI is growing so fast as many of us are scared of choosing the wrong career or wasting years learning things that may not matter soon. Will your 2026 roadmap be coming out? हाँ, बहुत जल्दी आ रहा है। And for someone starting today, is it still realistic to become internship ready within 90 days? Absolutely. अगर आप मेहनत करेंगे, बिल्कुल आप internship ready जो है वो 90 days के अंदर हो सकते हैं। अगर आप इस डिल्यूजन में रहें, अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे 90 डेज में हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो फिर हो भी नहीं पाएंगे। बट एक मैं नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो ठीक तरीके से प्रैक्टिस कर रहा है, चीजों को एनालाइज कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। What skills, habits and mindset should we build to stay relevant in an AI driven industry, and what mistakes should we avoid? Sir, your guidance can genuinely prevent thousands of young people from taking the wrong path. इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो आएगा, तैयारी चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर बादल का क्वेश्चन रहा है, I've completed my digital marketing certification last August 2024. I also did a 3 months internship after the certification. During my internship, I was the only one in the company who handled social media, SEO and content marketing. I didn't learn
much in that company. I don't have any job right now. Please help. Sometimes I feel like I don't have enough confidence or communication skills to handle the clients. I don't know how to talk to them or interact with them and my English is also weak. अब इस चीज का सोल्यूशन सीधा यही है, ठीक ठाक एजेंसी में जाएं और किसी के अंडर जो है वो काम करें, बिकॉज जो क्लाइंट से बात करने का टास्क है, कम्युनिकेशन चीजें हैं, वो सारी चीजें ना इतनी जल्दी नहीं आती हैं। उसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, बहुत सारा अनुभव आपके पास होना चाहिए, तब जाकर आप क्लाइंट से बहुत डिटेल में जो है बात कर पाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं पर जूनियर एसोसिएट की तरीके से काम करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो वन मैन आर्मी बन के कहीं पर पहुंच गए, खुद ही बंदूक भी चला रहे हैं, खुद ही खाना भी बना रहे हैं, खुद ही सारी चीजें कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। प्लीज मेक अ प्रॉपर वीडियो और गिव एनी सजेशन। जो मैंने बताया वो दैट इज मोर देन इनफ। ठीक ठाक कंपनी के अंदर जाए, जूनियर लेवल से शुरुआत करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा और खुद ही चीजों को क्रैक करने लगेंगे। तो गाइस ये थे कुछ क्वेश्चंस इस हफ्ते के संडे चर्चा एपिसोड के पॉइंट ऑफ व्यू से। आशा करता हूँ बहुत सारे लोगों को मदद मिली होगी। देखो एक और चीज समझो, बहुत मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियोस को बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जब डेली इस टाइप के वीडियोस को बनाना होता है तो बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो लगता है, प्रोडक्शन एंड पे भी, एडिटिंग एंड पे भी। तो थोड़ा सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कुछ डेटा आपको दिख रही होगी, बहुत सारे लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं, वॉच टाइम बहुत तगड़ा आता है हमारे वीडियोस के ऊपर, बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अगर इस वीडियो से सब्सक्राइब आए तो मुझे समझ में आ जाएगा, तो मुझे बोलना पड़ता है बार बार सब्सक्राइब करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।